सुप्रभातं छात्राः। अद्य भवतां संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी इत्यस्य द्वितीयः पाठः प्रारभ्यते। पाठस्य नाम अस्ति स्वर्णकाकः। कक्षा नवम्यां कक्षायाम् अयं पाठः अस्ति। बच्चों, आपकी नवीं कक्षा में ये दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः। इस पाठ को मैं एक बार यहाँ पर एक एक वाक्य करके व्याख्या कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद पाठ की कथा को एक बार स्वयं पढ़ करके फिर उसका अर्थ स्वयं करने का प्रयास करेंगे। तभी आपको संस्कृत वाक्यों का अर्थ करने का अभ्यास होगा। तो एक बार हम शृण्वन्तु तावत्। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा विरचित विश्वकथाशतकम् इस कथा संग्रह से लिया गया है। गृहीतोऽस्ति अर्थात लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है इस विश्व कथा शतकम में। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह स्वर्णकाकः वाली जो कथा है ये वर्मा देश की, वर्मा अर्थात म्यांमार, जो इस समय म्यांमार है उसको पूर्व में वर्म देश कहा जाता था। तो ये वर्म देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। इस कथा में, अस्यां कथायां, इस कथा में लोभस्य दुष्परिणामः, लोभ का दुष्परिणाम, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग का सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितोऽस्ति। स्वर्णपक्ष कौवे के माध्यम से वर्णित है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में, पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री, एक निर्धन वृद्ध महिला न्यवसत निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक दुहिता अर्थात पुत्री विनम्र और मनोहर थी। उनकी एक पुत्री जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा, एक बार, माता ने स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य, थाली में चावल रख करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष्य। धूप में, सूर्यातपे अर्थात सूर्य के आतप में, सूर्य के प्रकाश में, धूप में, तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष्य, तंडुलों की, पक्षियों से रक्षा करो। ये जो चावल हैं ये धूप में रखे हैं, तुम इनको पक्षियों से देखना, पक्षियों से इनकी रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके तस्याः समीपम् अगच्छत्, उस कन्या के समीप आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तथा पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः मतलब न एतादृशः, ऐसा स्वर्णपक्ष, सोने के पंख वाला, और रजत चंचु, चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः, सोने का कौवा, न पूर्वं दृष्टः, पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस कौवे को तंडुलान् खादन्तं, चावल खाते हुए, हसन्तं च विलोक्य, और हंसते हुए देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की बालिका ने। तंडुलान् माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यधिक निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने बोला, माँ शुच, शोक मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षम् अनुत्वया आगंतव्यम। कहा सूर्योदयात् प्राग,
कल सूर्योदय से पहले ग्रामाद बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, बच्ची बड़ी खुश हुई और रात को उसको नींद भी नहीं आई खुशी के कारण। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वो वहाँ उपस्थित हो गई, गांव के पास में जो पीपल का पेड़ था। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हुई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहाँ एक सोने का महल था, उस वृक्ष के ऊपर एक सोने का भवन था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्, यदा काकः, जब कौवा, शयित्वा प्रबुद्धः, सो करके उठा, तदा तेन, तब उसने, स्वर्णगवाक्षात् कथितम, सोने की खिड़की से कथितम, कहा, हम हो बाले, अरे बच्ची, अरे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ कौन सी सीढ़ी भेजूँ, सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी और उस सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में पहुँची। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, आप एक एक वाक्य देखते हुए पढ़िएगा। चिरकालम भवने विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम अर्थात लंबे समय तक, भवने, भवन में, विचित्र विचित्र वस्तूनि, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की वस्तुएं, विचित्र वस्तुएं, सज्जितानि दृष्ट्वा, सजी हुई देख करके, सा विस्मयम गता, उसको विस्मय हुआ, वो विस्मय को प्राप्त हो गई, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम ताम विलोक्य, उस थकी हुई बच्ची को देख करके, काकः अवदत, कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले लघु प्रातरासः क्रियताम अर्थात छोटा सा अल्पाहार कर लो, छोटा सा अल्पाहार कर लो, अल्पाहार अर्थात नाश्ता। त्वं वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में। उत ताम्रस्थाल्यां, या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, लेकिन तदा मतलब तब वो आश्चर्यचकित हुई, यदा जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको वदत, काकः अवदत, काको वदत अर्थात काकः अवदत, कौवे ने बोला, बालिके, हे बच्ची, अहम इच्छामि यत्, मैं चाहता हूँ कि, त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सारी तां प्रत्यवदत्, ऐसा बोल करके कौवे ने कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषाः, 3 बक्से, 3 संदूक बक्से, निस्सारी निकाल करके, ताम प्रत्यवदत उसको बोला, बालिके, बच्ची, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, इन तीनों में से तुम कोई भी एक मंजूषा ले लो, कोई भी एक बक्सा ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्,
सबसे छोटे बक्से को लेकर के बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है। वो छोटे से बक्से को ले गई वहाँ से, 3 बक्से उसको दिखाए, छोटे से बक्से को ले गई। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के तया उसने मंजूषा बक्सा समुद्घाटिता खोला। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, उसमें बहुत ही मूल्यवान, महारहाणि अर्थात मूल्यवान, हीरकाणि विलोक्य, हीरे देख करके सा प्रहर्षिता, वो बहुत ही खुश हुई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से वो धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा अर्थात लोभी वृद्धा न्यवसत, बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या से वो उस स्वर्ण कौवे, सोने के कौवे के रहस्य को जान गई, क्योंकि उसको पता चला कि बगल के ये बड़े धनवान हो गए हैं, किस प्रकार से हुए उसने पता लगा लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, तो उसने भी वैसा ही किया, सूर्य के धूप में चावलों को रखा। तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त, और अपनी बेटी को उन चावलों की रक्षा के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, उसी प्रकार से स्वर्णपक्ष काक, सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाए और तामपि तत्रैवाकारयत्, और उस बच्ची को भी वहीं बुलाया पीपल के पेड़ के पास। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, सुबह सुबह वो वहाँ जा कर के कौवे को निर्भर्त्सयन्ती अर्थात डांटती हुई बोली, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, हम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवे ने बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, अहंकारी बच्ची ने बोला, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी भेजी। स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के ही बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः, जब उसके वापस आने का समय हुआ, स्वर्णकाकेन कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा 3 बक्से तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः उसके सामने फेंके रखे। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषां गृहीतवती, लोभ के कारण वो बड़े बक्से को स्वीकार की, उसने बड़े बक्से को पकड़ा। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर के उसने अत्यंत शीघ्रता में जब तक बक्से को खोला, तावत् तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, तो उसमें भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम, लोभी बच्ची ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का त्याग कर दिया। तो छात्रों, इस कविता में हमको संदेश मिलता है कि अगर किसी की उन्नति हो रही है, उसकी उन्नति के कारण हमें ईर्ष्या न करनी चाहिए, और दूसरे की उन्नति से की बराबरी करने के लिए हमें गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसने क्या किया, उस कौवे के साथ भी अहंकार का प्रदर्शन किया, और वहाँ पर भी उसने जो है सोने की सीढ़ी में ही ऊपर चढ़ूंगी इस प्रकार की भावनाएं रखी। और दूसरी बात, लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस समय भी संपूर्ण विश्व में देखिए, जो कोरोना की महामारी हो रही है, यहाँ पर भी अनेक प्रकार से लोग महंगी महंगी वस्तुएं बेच रहे हैं। कहीं चिकित्सकीय जो उपचार हैं लोगों के, वो महंगे हो रहे हैं,
सामान्य आदमी जो है लोभ के कारण ही मारा जा रहा है। तो लोभ से बचना बहुत ही आवश्यक है समाज की सुव्यवस्था के लिए। तो छात्रों, ये आप इस पाठ को अच्छे से एक बार देखेंगे और इसका अभ्यास इसका फिर एक बार इसकी व्याख्या सुनेंगे। अगली बार फिर आप स्वयं इसको एक बार पढ़ के इसका अर्थ करने का प्रयास करेंगे। इनके शब्दार्थ, जो विशेष शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए हैं, इनको भी आप देख लेंगे। आइए अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखा था। एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है माता काम आदिशत। एक पद में आपको केवल एक पद लिखना है। तो पहले का उत्तर है माता काम आदिशत। तो पहले का उत्तर आप क्या लिखेंगे? पुत्रीम। पुत्री को आदेश दिया माँ ने, तो पुत्रीम। पुत्रीम करके पहले का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है स्वर्ण का कह कान अखादत। स्वर्ण कव्य ने, सोने के कव्य ने क्या खाए? तो तंडुलान। तंडुलान। यहाँ पर लिखने में परेशानी हो रही है, आप लोग नौ को हलंत करेंगे। तंडुलान। तंडुलान अखादत दूसरे का उत्तर है। उसके बाद है प्रासाद कीदृशः वर्तते। प्रासाद भवन कैसा है? ग प्रश्न है। भवन प्रासाद अर्थात होता है भवन, प्रासाद का अर्थ होता है भवन। कीदृशः वर्तते कैसा है? तो स्वर्णमयः। सोने का है ना, तो स्वर्णमयः। स्वर्णमयः भवन स्वर्णमयः, ये उत्तर लिखेंगे ग का। उसके बाद है गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसने क्या खोली, क्या खोला? तो मंजूषा। बक्सा खोला ना घर आकर के, मंजूषा। ये जौ है, इसको जौ समझें, मंजूषा। उसके बाद है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभाविष्ट, लोभ के आवेश में आई बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, कैसी मंजूषा को ले जाती है? तो बृहत्तमाम, सबसे बड़ी मंजूषा को ले जाती है ना, बृहत्तमाम। बृहत्तमाम। ये हो गया पहले प्रश्न के सभी, पहले अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर, एक पदेन वाले। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी जगह में उत्तरवाचक लिखना है, बाकी वैसा ही आएगा वाक्य। जैसे निर्धनायाः वृद्धायाः द्विता कीदृशी आसीत्। निर्धन बुढ़िया की बच्ची कैसी थी? तो कीदृशी की जगह आपको जो शब्द लिखने हैं, देखिए यहाँ पाठ में ही आया है ऊपर, वहीं से आप लिखेंगे विनम्रा मनोहरा चो। कैसी थी? विनम्रा मनोहरा चो। तो आप लिखेंगे वहाँ पे दूसरे का उत्तर लिखेंगे निर्धनाया वृद्धाया द्विता कीदृशी। कीदृशी की आगे लिखेंगे, कीदृशी की जगह पे लिखेंगे विनम्रा मनोहरा च आसीत। पूरा वाक्य ऐसे ही लिखेंगे, कीदृशी की जगह पे विनम्रा मनोहरा च, इतना लिखेंगे। ख में है बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। तो कीदृशः की जगह क्या लिखेंगे? स्वर्णमयः। स्वर्णमयः, बस इतना लिख दो। बालिकया पूर्वम स्वर्णमयः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले सोने का कौवा नहीं देखा था। स्वर्णमयः। कीदृशः की जगह लिखेंगे स्वर्णमयः। मैं उत्तर वाले वाक्य शब्द को 2-3 बार बोल रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। अगला है निर्धनायाः द्विता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धना की जो पुत्री है वो मंजूषा में क्या देखी, उसने क्या देखा? निर्धन बुढ़िया की जो पुत्री है उसने उस बक्से में क्या देखा? तो महारहाणी हीरकाणी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? कानी की जगह लिखेंगे, ये कानी जो शब्द है मंजूषायाम कानी अपश्यन, कानी की जगह क्या लिखेंगे? महारहाणी हीरकाणी।
ग का उत्तर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कहानी की जगह लिखेंगे महारहाणी। महारहाणी हीरकाणी, हीरकाणी ये लिखेंगे, महारहाणी हीरकाणी। उसके बाद घ में है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई। तो देखिए यहाँ आपको मैं यहीं बता देता हूँ वाक्य। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई थी, तो वो जो सोने का भवन था उसको देख करके आश्चर्यचकित हुई थी, ये वाक्य है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से लिखना होगा। ये वाक्य है, आइए हम लौटते हैं उधर। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, घ है, तो इसकी जगह लिखेंगे आप वृक्षस्योपरि किम दृष्ट्वा की जगह लिखेंगे स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा। स्वर्णमयं किम की जगह लिखेंगे स्वर्णमयं प्रासादम, इतना लिखेंगे आप किम की जगह। ये बिंदा भी ऊपर से अनुस्वार है। तो बालिका स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। ये प्रश्न नंबर घ, दूसरे का घ, पूर्ण वाक्य वाले का घ। उसके बाद है अंतिम प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने, अहंकारी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत। तो पहले कीदृशं की जगह लिखेंगे स्वर्णमयम। गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत, और कीदृशं च प्राप्नोत, तो कीदृशं, दूसरे कीदृशं की जगह लिखेंगे ताम्रमयं च, ताम्रमयं च प्राप्नोत, ये आप लिखेंगे। दोनों प्रश्न हुए। अब प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। पाठ से चुन करके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे विलोम आप खुद ही चयन करेंगे। जैसे पश्चात का अर्थ है बाद में, तो पश्चात का बाद है तो इसका पूर्वम ऐसा लिखेंगे। और हसितुम हंसने के लिए, तो रोदितुम रोने के लिए। अधः नीचे, उपरि ऊपर। श्वेतः सफ़ेद, कृष्णः काला। सूर्यास्तः सूर्योदय, सूर्यास्तः सूर्यास्त, सूर्योदयः, सूर्यास्त का क्या लिखेंगे सूर्योदयः। सुप्तः सोया हुआ, और जागृतः जागा हुआ। तो यहाँ पर आप खुद लिख लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पश्चात का क्या होगा, पश्चात का पूर्वम, पूर्व में, पश्चात का पूर्व में। अब यहाँ पर लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है, पूर्वम। और हसितुम का रोदितुम, और अधः का ऊपरी, अधः अर्थात नीचे, ऊपरी अर्थात ऊपर। श्वेतः का सफ़ेद होता है, अर्थ है कृष्ण, इसका विलोम लिखेंगे कृष्णः, कृष्णः। उसके बाद सूर्यास्तः का सूर्यास्त, सूर्योदयः, सूर्योदय लिखना सबको आता होगा, सूर्योदयः।
उसके बाद सुप्तः सोया हुआ, जागृतः जाग्रतः, ये आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का ख, इसमें भी आपको क्या करना है, संधि करनी है। अलग अलग शब्द इनको संधि करनी। नि अवसत, नि अवसत की संधि करके ऐसा होगा न्यवसत, न्यवसत। सूर्य उदय, सूर्य उदय की संधि करेंगे, सूर्य उदय की संधि करेंगे सूर्योदय होगा। सबको आता है सूर्योदय। उसके बाद है वृक्षस्य उपरि, तो इसका लिखेंगे वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि ये लिखेंगे। उसके बाद है ही अकारयत, ही अकारयत को लिखेंगे ह में य मिला के लिखेंगे य कारयत, यकारयत, तो हलंत होगा। फिर है च एकाकिनी, च और ए में वृद्धि हो जाएगी, चई बन जाएगा। अ के बाद ए होने पर ऐ बनता है, चैकाकिनी, चैकाकिनी। उसके बाद है इति उक्त्वा, इति में ई है अंतिम में, उक्त्वा में ऊ है, ई और ऊ मिलके, ई के बाद अगर ऊ होता है तो ई का य हो जाता है, यण संधि, इत्युक्त्वा। ये आपके 2 प्रश्न पूरे हुए। और हैं इसमें संधि, नीचे नीचे भी संधियां हैं, मैं आपको ये भी लिखा दे रहा हूँ। प्रति अवदत, प्रति अवदत का है प्रत्यवदत, प्रत्यवदत। ई के बाद अ होने पर ई का य हो जाता है, तो प्रत्यवदत हो गया। प्रउक्तम, प्रउक्तम है, यहाँ पे भी प्र के बाद ऊ है, अ के बाद ऊ है, तो ओ हो जाएगा, प्रोक्तम हो जाएगा, प्रोक्तम। उसके बाद है अत्र एव, अत्र में अ है, एव में ए, और ए मिलके ऐ हो जाता है, अत्रैव, अत्रैव। यहाँ पर अत्रैव ऐसे होगा, अत्रैव। फिर है तत्र उपस्थिता, तत्र में अ है, उपस्थिता में ऊ, और ऊ मिलके ओ हो जाता है, ये भी ऐसे ही होगा, तत्रोपस्थिता। उसके बाद है यथा इच्छम, यथा में आ है, इच्छम में ई है, आ और ई मिलके ए होता है, यथेच्छम, यथेच्छम। इस प्रकार से ये आपका पूरा हुआ। आगे है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को, प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदों को आधार बना के आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर प्रश्न निर्माण की विधा है। प्रश्न निर्माण के लिए बच्चों आपको किम शब्द के रूप पहले याद करने पड़ेंगे। किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग याद करने पड़ेंगे, तभी होगा ये प्रश्न निर्माण वाला। आप अभी छोड़िए, मैं एक साथ आपको बताऊंगा, लेकिन इसको कर लेना फिलहाल। ग्रामे निर्धना स्त्री न्यवसत, तो निर्धना स्त्री की जगह क्या लिखेंगे, कीदृशी स्त्री, कीदृशी स्त्री। निर्धना की जगह लिखेंगे कीदृशी, और स्त्री को ऐसे लिख देंगे कीदृशी, कीदृशी स्त्री। उसके बाद है स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्णकाक को हटाती हुई बालिका बोली, तो स्वर्णकाकम की जगह लिखेंगे कम, कम, बस इतना लिखेंगे, कम, ख में। गौ में है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्र उपस्थित, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो सूर्योदयात की जगह लिखेंगे कस्मात, कस्मात। इसको प्रश्न बनाने का मैं आपको फिर अभ्यास एक साथ बाद में बताऊंगा कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके लिए किम शब्द के रूप आपको याद करने पड़ेंगे। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका निर्धन माँ की पुत्री थी, तो निर्धन मातु की जगह लिखेंगे कस्याह, कस्याह, यो है।
कस्याः। फिर है लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लोभी बुढ़िया ने स्वर्ण कौवे के रहस्य को जान लिया। तो स्वर्ण काकस्य की जगह लिखेंगे कस्य। प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, प्रकृति प्रत्यय है, आपको जोड़ना है विलोक्री ल्यप। यहाँ पे अभी ये प्रत्यय अलग से पढ़ाने होंगे आपको, इसलिए अभी केवल आप इसका अभ्यास करिए। पहले का अर्थ होगा विलोक्य, विलोक्य। दूसरा है निक्षिप्यप, निक्षिप्य। तीसरा है आगम्यप, आगत्य, आगत्य। उसके बाद चौथा है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा। उसके बाद है शीक्त्वा, शी और क्त्वा, शयित्वा, शयित्वा, शयित्वा। उसके बाद है लघुतमम, 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 तम प्रत्यय लघुतमम हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 में आपको प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है। प्रश्न नंबर 5 को आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि वो ये अब प्रत्ययों का अभ्यास आपको कराना पड़ेगा एक साथ, तभी कराऊंगा। और प्रश्न नंबर 6 जो है, इसमें लिखना है किसने किसको कौन सी बात कही। जैसे पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, ये किसने कहा, कौवे ने कहा। तो पहले में लिखेंगे कह, जहाँ पर कह लिखा है वहाँ पर लिखेंगे काकः। कौवे ने कहा तो काकः लिखेंगे। किसको कहा, तो बालिकाम, बालिकाम। यहाँ दूसरे वाले में लिखेंगे बालिकाम। बालिका को कहा। फिर है अगला सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में ये चावलों को पक्षियों से रक्षा करना, ये बात किसने कही, तो वृद्धा। किसने कहा, वृद्धा ने, तो वृद्धा लिखेंगे। किसको कहा, दुहिताम, पुत्री को, दुहिताम, दुहिताम लिखेंगे, बालिकाम भी लिख देंगे, दुहिताम। ऐसे ही ये बातें आपको खुद लिखनी है, किसने किससे क्या कहा। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है रिक्त स्थान में। जैसे पहला एक उदाहरण दे रखा है कि मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति, मूषक चूहा बिल से बाहर निकलता है, तो बिलाद पंचमी देर की। फिर उसके बाद अब आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनकी पंचमी विभक्ति जोड़नी है। जैसे जनः, ग्राम दिया है तो ग्रामात् बहि आगच्छति, गांव से बाहर आता है। नद्यः, नदियाँ, पर्वतात्, पर्वत का लिखेंगे पंचमी पर्वतात्। फिर गौ में वृक्ष का वृक्षात्, घ में सिंह का सिंहात्, ङ में क्लेश का क्लेशात्, और च में पाप का पापात्। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आप आज करेंगे। पूरा अभ्यास करके छात्रों आप व्यक्तिगत नंबर पर भेजेंगे। और संस्कृत के वाक्यों का अर्थ समझने के लिए 2-4 बार उस कथा को पढ़ो। पहले एक बार उस कथा की हिंदी सुन लो, उसके बाद उस कथा को पढ़ो और खुद अर्थ निकालने का प्रयास करो। इससे आपका अभ्यास बन जाएगा। धन्यवाद।